2025 में सावन कब से शुरू होगा? पहला सोमवारी व्रत कब है? इस सावन 2025 स्टार्ट डेट सोमवार व्रत। क्या आपने कभी सोचा है? कुछ महीने ऐसे होते हैं जब हवा में एक अलग सी ऊर्जा तैरती है, जब बारिश की हर बूंद सिर्फ पानी नहीं होती बल्कि आकाश से उतरती दिव्यता की साक्षात छाया होती है। वो महीना सावन का होता है जहां प्रकृति भी भगवान शिव का ध्यान करती है और हर भक्त के हृदय में एक अलौकिक कंपन उठता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य बोध ज्योति, एक ऐसा स्थान जहां हम जीवन को समझते हैं आत्मा की आंखों से। आज हम बात करेंगे सावन 2025 की, वो समय जब शिव की आराधना से समूचा ब्रह्मांड जागृत हो उठता है। जानेंगे कब से शुरू हो रहा है ये पवित्र महीना और पहली सोमवारी व्रत की तिथि क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर इस दिव्य यात्रा में आप हमारे साथ हैं, अगर आपका हृदय भी सच्ची श्रद्धा से भरता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों से शेयर करें और हमारे चैनल दिव्य बोध ज्योति को सब्सक्राइब करना न भूलें। यही आपकी एक क्लिक किसी और की आध्यात्मिक नींद तोड़ सकती है। अब आइए इस रहस्यमयी मास की परतें खोलते हैं। सावन या श्रावण मास केवल एक हिंदू पंचांग की तारीख नहीं है। यह वो काल है जब पृथ्वी और आकाश के बीच एक सूक्ष्म पुल बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है और वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है, तब धरती का वातावरण सबसे अधिक सात्विक होता है। यही समय होता है जब भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन साथ ही पुनर्निर्माण के अधिपति भी, अपने भक्तों के सबसे निकट होते हैं। सावन 2025 की शुरुआत 11 जुलाई शुक्रवार से हो रही है। ये दिन यूं तो पंचांग में एक तिथि भर है, लेकिन जो जानता है कि समय भी चेतना है, वो समझता है कि यह दिन केवल कैलेंडर पर चिह्नित नहीं होता। ये दिन आपके अंदर एक द्वार खोलता है आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए। अब प्रश्न आता है, पहली सोमवारी कब है? सोमवार यानी चंद्र का दिन और शिव का प्रिय दिन। चंद्रमा और शिव का संबंध बहुत गहरा है। चंद्र का स्वभाव चंचल है, भावनात्मक है और शिव का स्वभाव स्थिर, शांत, समाधिस्थ। जब चंद्र और शिव एक साथ आते हैं तो भीतर की अस्थिरता स्थिरता में परिवर्तित होती है। यही कारण है कि सावन के सोमवार को व्रत रखने से मन की क्लेश, घर की अशांति और जीवन की उलझनें स्वतः ही सुलझने लगती हैं। सावन 2025 की पहली सोमवारी व्रत की तिथि है 14 जुलाई, सोमवार। उस दिन चंद्रमा और शिव की ऊर्जा सीधा आपके भीतर उतरती है। यदि आप श्रद्धा से व्रत करें, ध्यान करें और अपने भीतर मौन को आमंत्रित करें। अब सोचिए, जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं, वो केवल मिट्टी को नहीं छूती, वो आपके भीतर के सूखे मन को भी सींचती हैं। और जब आप नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ये केवल ध्वनि नहीं होती, ये एक कंपन है जो आपकी चेतना को धीरे धीरे ईश्वर से जोड़ती है। शास्त्रों के अनुसार सावन का प्रत्येक दिन शिव आराधना के लिए विशेष है, लेकिन सोमवार विशेष रूप से प्रदोषीय होता है, अर्थात दोषों का प्रक्षालन करने वाला। यह वह दिन है जब यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करता है तो उसकी वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। विज्ञान की दृष्टि से भी यदि देखें तो सावन का महीना विशेष रूप से वर्षा काल, हमारे शरीर के जल तत्व को संतुलित करने का समय है। और शिव पंचतत्वों के अधिपति हैं। जब हम व्रत रखते हैं, कम बोलते हैं, सादगी से रहते हैं, तब हम स्वयं को प्रकृति की उसी लय में ले आते हैं जिसमें ब्रह्मांड कंपन करता है। सावन की हर सोमवारी को आप सिर्फ उपवास ही न करें, कुछ समय मौन साधना में बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। शिव वहां मिलेंगे जहां शब्द रुकते हैं।
और एक गहरा प्रश्न, क्या हम शिव को मंदिर में ही खोजते रहेंगे या कभी अपने भीतर झांक कर देखेंगे कि वहीं कहीं कोई शांत साक्षी भाव में बैठा हुआ नटराज प्रतीक्षा कर रहा है। इस सावन 2025 में जब पहली सोमवारी आए तो एक व्रत सिर्फ शरीर का न करें, एक व्रत मन का करें और एक व्रत आत्मा का, कि हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करेंगे। शिव बनकर नहीं, शिव को पाकर। आप इस सावन क्या संकल्प लेने जा रहे हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। हम चाहते हैं कि हर दर्शक इस चैनल पर सिर्फ सुनने न आए, बल्कि एक यात्रा का भागी बने। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो भावनाओं से भरा, जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो तो इस चैनल दिव्य बोध ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर सप्ताह आपके लिए लाते हैं ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राएं जिनमें ज्ञान है, भाव है और प्रकाश है। ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ हो, आपकी साधना सफल हो और ये सावन आपके जीवन में शिवमय हो जाए।